अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब तो सर्दियां भी कम होती जा रही हैं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है जब सर्दियां कम हो जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दियां नहीं पसंद। मुझे नॉर्मल मौसम अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी। यहाँ पे नाश्ता बन चुका था और यहाँ पे नाश्ता डन भी हो चुका था, और नाश्ते के बाद बस जी फिर बर्तनों का जो एक ढेर जमा होता है उसको वॉश करने होता है। और फिर आज के व्लॉग में मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी केक की, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। और मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सी टिप भी दूंगी कि किस तरह चाय की जो छलनी है और आटे वाली जो छलनी है उसको हम घर में इजीली चमका सकते हैं कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे भी सिंक को खाली देखकर और साफ़ सुथरा देखकर बड़ा सुकून आ रहा है। बर्तन धोना, मतलब बर्तन धोना और एक कपड़े इस्त्री करना, मुझे दोनों काम बहुत ही बुरे लगते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा काम बहुत बुरा लगता है। अच्छा जी, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी बना रही हूँ। मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी ओरियो केक की है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी, मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, जाएं देखें, उसको बनाएं। वो इतना यूनिक स्टाइल का ओरियो केक है ना, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। और यहाँ पर ये देखिए छलनी कितनी गंदी हो रही है, मुझसे ये ना साफ़ नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं इसको एक मतलब कि एक तजर्बा करूँगी और इसको साफ़ करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को सामने ही दिखाऊँगी। अच्छा, केक के भी इंग्रेडिएंट्स में आप बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी आपकी आसानी के लिए। अच्छा, जो ये जो वेट इंग्रेडिएंट है, इसमें मैंने लिए थे 2 अंडे, हाफ़ कप शुगर और हाफ़ कप ऑयल। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में था 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसको ग्रेजुअली डालें और मिक्स करते जाएं। अगर आपको लगेगा कि बैटर थिक है तो इसमें हम डाल देंगे नीम गरम दूध। मतलब कि हमने इतना दूध डालना है कि बैटर ना तो बहुत ज़्यादा रनी हो, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। मैंने क्या किया था, मैंने उसी मतलब के बर्तन के अंदर ही दूध को मिक्स कर दिया था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अंडा वगैरह लगा हुआ था। अच्छा हाँ, अंडे वाले बैटर में जो वेट इंग्रेडिएंट था उसमें मैंने वनीला एसेंस भी डाला था। अब मैंने बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक में मैंने डाल दिया था कोको पाउडर और दूसरे को मैंने वनीला केक का ही स्पंज रहने दिया था। और अब मैं करूँगी एक क्रिएशन कि केक बड़ा मज़े का बन गया था। अब मैं स्पून से भी डाल रही थी, फिर भी नहीं डल रहा था। उसके बाद मैंने मेजरिंग कप्स उठाया, उससे भी मज़ा नहीं आया। तो एंड में मैंने फिर अपने हाथों से ही इसे डाला और तभी जाके सही तरीके से बैटर सारा डला। और अब इसको एंड में आपने फॉक के साथ इस तरह जिगजैग कर लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार सा मार्बल केक कह लें, ज़ेब्रा केक कह लें, रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी। और हाँ, एक और बात, मुझे कोई यहाँ पे प्लीज़ टिप देगा कि मैं इस बर्तन को किस तरह साफ़ करूँ, क्योंकि मुझसे ये जला हुआ बर्तन साफ़ नहीं हो रहा और इसको मैंने अभी तक बेकिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है। और जब तक हमारा जो केक है वो बेक हो रहा था, यहाँ पर देकर जो काम पीछे बचे हुए होते हैं वो मैं करने लगी थी। आटा को आटे वाले बकेट में डाल रही थी। चीज़ों को अगर एज़ इट इज़ पॉलीथिन में पड़े रहने देना तो फिर यही नुकसान होता है। कभी तो वो गलती से गीले हो जाते हैं, या फिर ये हो जाता है कि कभी उठा के कहीं पॉलीथिन रख दिया तो वो फिर यही नुकसान होता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि इनको बॉक्सेस वगैरह में, कंटेनर्स में ही सेव कर लिया जाए। पहले तो मैं चीनी डाल रही थी चम्मच से, फिर मैंने कहा क्या फ़ैंसी तरीके से करूँ इसको, बेहतर है कि मैं अपने देसी तरीके से ही हाथों से ही डाल लूँ। और अभी देख सकते हैं कि छलनी कितनी गंदी हो चुकी है, इस पर जो चाय के जो पत्ती के स्टेन्स हैं वो लगे हुए हैं। अब मैं जो कर रही हूँ तजर्बा वो ये है कि मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया डिटर्जेंट लिक्विड। इसमें डाल दूँगी अब मैं विनेगर, जो वाइट विनेगर सिंपल आपको बाहर से मिलता है। और साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये वॉशिंग पाउडर जो कपड़े धोने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें चला जाएगा नमक। मेरे पास इस वक्त मीठा सोडा नहीं था, शायद उससे मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। बहरहाल मैंने कहा कि चलो इससे भी ट्राई करके देखती हैं।
और अब मैं क्या करूँगी कि मैं चूल्हे पर इसको रख दूँगी और कुछ मतलब कि टाइम के लिए, ताकि ये गर्म पानी में अच्छी तरह से मतलब कि जो मैल वगैरह है वो निकल जाए। और देखते ही देखते यहाँ पर हमारा केक भी रेडी हो गया था। काम करते रहना तो पता ही नहीं चलता और केक मिनटों सेकंडों में ही रेडी हो जाता है। और ये जो आपको ऊपर से नज़र आ रहे हैं, ये आपको आमंड नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने वो क्रश करके रखे हुए थे तो वो बच्चों को बहुत पसंद है। मैंने वो स्प्रिंकल कर दिए थे। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो स्प्रिंकल करें, अदरवाइज़ नहीं। और ये बस अब मैं चूल्हे पे इसको रख दूँगी और यहाँ पर मैं केक को अभी कवर करके रख रही हूँ जब तक केक ठंडा हो जाए। जब केक ठंडा हो गया था तो फिर मैंने उसको डिश आउट करके इस तरह कट कर लिया था। और ये देखिए कितना खूबसूरत से डिज़ाइन नज़र आ रहा है और स्पंज कितना सॉफ्ट और कितना यमी लग रहा है। ट्रस्ट मी, मज़े की बात यह है कि इसमें चीनी का जो वो टेस्ट है ना, वो भी बड़ा लाइट सा था। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपको बहुत मीठा भी केक नहीं मिलेगा, बिल्कुल मतलब लाइट सा मीठा था इस केक के अंदर। तो इस केक को आपने मस्ट ट्राई करना है। अब मैं यहाँ आ गई थी बच्चों के कमरे में, बच्चों के कपड़े वगैरह समेट रही थी, फ़ोल्ड कर रही थी और साथ में बच्चों के लिए कपड़े भी निकाल रही थी, क्योंकि मैंने बच्चों से कहा था कि आप लोग शावर ले लें। और वैसे तो यूजुअली बच्चे माशाल्लाह अब इतने समझदार हो गए हैं कि वो खुद ही अपने कपड़े मैच करके निकाल लेते हैं। उनको पता है मम्मा इस तरह मैच करके निकालती हैं। और अभी मैं आई थी किचन में, देख रही थी कि क्या सूरत हाल है। और अब देखिए पानी का जो कलर है वो कैसे हो चुका है। एक तो वो पत्ती के स्टेन भी उतरे होंगे, दूसरे इस जाली के ऊपर थोड़ा सा मतलब कि चॉकलेट वगैरह भी कुछ था लगा हुआ, तो वो भी मुझसे साफ़ नहीं हो पा रहा था जाली पे। और अब आपने क्या करना है कि आपने इसको गर्म पानी से निकाल के फिर किसी भी ब्रश की मदद से, जो कि मतलब आपके यूज़ में ना हो ब्रश, और सर्फ के साथ इसको फिर आपने इस तरीके से साफ़ कर लेना। और अब आप देखना कि कैसे मैजिक होगा। देख लें आप कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, जाली कैसे चमक गई है और इसका स्टील मतलब कि कैसे चमक रहा है ना। और अब बारी थी इसकी, इसको मतलब कि काफ़ी हद तक ये भी साफ़ हो गए थे। जो पत्ती के स्टेन्स थे स्टील से वो तो उतर गए थे, बट जो इसकी नेट थी ना, क्योंकि डबल नेट लगी हुई थी, तो ये है कि थोड़ा सा इस पर मेहनत भी लगी। और मतलब ये कह सकते हैं कि 40 to 50% साफ़ हो गया था, बट नहीं हो सका। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्राई करूँगी ना इस मेथड को, तो मैं इसमें डाल दी। देखिए आप कहीं कहीं पे जगह जो ब्लैक वाली थी वो साफ़ हो गई थी, और आज तो हाथों की मतलब कि हशर नशर हो गया था। तो अब मैं अपने बाद में जब शावर लूँगी तो हाथों का स्क्रबिंग भी ज़रूर करूँगी। और ये देखें कितने चमक गए हैं ये बर्तन। आप भी इस इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही थी दाल चावल बनाने की। और मैं आज आप लोगों को दाल चावल का पोर्शन साइज़ भी बताऊंगी कि दाल चावल जिस दिन बने हों तो आप लोगों ने उस दिन पोर्शन साइज़ कितना लेना है। ठीक है जी। दाल चावल की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो फुल शेयर नहीं करूँगी। अगर आपने मेरी वो रेसिपी देखनी है तो वो आप जाएँ मेरे चैनल पर, मैं बेशक यहाँ पर पिन कर दूँगी, देखिएगा। और दाल और चावल रेडी हो रहे थे, साथ साथ अब मैं टमाटर की चटनी, जो ग्रीन चटनी है, उसका ये इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं सामने ट्रे के अंदर। और धनिया भी चुन रही थी कि मैंने वो डालना है दाल के ऊपर। और साथ में आपको खीरा भी नज़र आ रहा है। मैं बना लूँगी मज़ेदार सी सैलेड। यहाँ पर मैं अनियन कट करी थी। मैं बिल्कुल बारीक अनियन कट करती हूँ जब मैंने अगर सैलेड में खाने होते हैं, अदरवाइज़ मैं अनियंस बहुत कम खाती हूँ। तो बिल्कुल बारीक से काटूँगी, नमक लगा के रख दूँगी, थोड़ी देर के बाद नमक को धो लूँगी। और उसके बाद मैं जो भी थोड़ा बहुत नमक अनियंस में आ जाता है उसी को ही मैं सैलेड में यूज़ कर लेती हूँ। मैं मज़ीद इसके अंदर फिर नमक वगैरह ऐड नहीं करती।
इस तरह छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते जाएं तो आप लाइफ को भरपूर इंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ खा सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने दाल चावल बनाने तो आपने चावल बिल्कुल नहीं खाने या आपने दाल बिल्कुल फीकी तड़के वाली खानी है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह एंड में सारा पोर्शन साइज़ बताऊँगी। और ये मैं चटनी बनाई थी, यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर धनिया ले लिया था, हरा धनिया और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा हरा लहसुन और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर। मज़ेदार सी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई थी और सैलड्स भी रेडी थे। दाल चावल के साथ तो इस तरह के लवाज़मात अगर हों तो बहुत ही मज़ा आता है। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन को कद्दूकश कर लिया था, सूखा लहसुन जो होता है, और ये 2 हरी मिर्चें डाल दी थी और बड़ी खूबसूरत ये लंबी लंबी सी ग्रीन सी हरी मिर्चें थी, तो मैंने हल्का सा उनको लहसुन के साथ ही फ्राई कर लिया था। और अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। अब मैं यहाँ पे लूँगी 5 से 6 टेबल स्पून के करीब राइस, बॉइल्ड राइस। ये पोर्शन साइज़ आप देख लें प्लीज़, इसके अकॉर्डिंग ही आपने दाल चावल लेने हैं और आप बहुत आराम से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप राइस का इस्तेमाल हफ़्ते में 1 दफ़ा करें अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं। और ये एक छोटी सी जो प्याली घर में होती है ना, इसमें आपने दाल भर के लेनी है। आप फिर भी इस यकीन जाने इस प्याली को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको भूख लगे तो इस प्याली को आप चम्मच से खा लीजिएगा। और साथ में आप ये देखें माशाल्लाह चावल कैसे भरे भरे से लग रहे हैं, इस तरह आप फैला दिया करें चावलों को। तो चीज़ को जब ज़्यादा देखते हैं ना तो इंसान ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार मैं तो ठीक ठाक खा रहा हूँ, कोई कम तो खा नहीं रहा। क्योंकि जब आपका प्लेट में चीज़ें कम होती हैं ना तब आप बड़े डिसहार्ट हो रहे होते कि नहीं यार मेरी तो भूख कंप्लीट नहीं होगी। इस तरह अपने माइंड के साथ खेलें, ये तमाम चीज़ें ना आपके माइंड में होती हैं। अब आप ऊपर से चटनी डाल दें, जितनी मर्ज़ी डाल दें चटनी, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऑयल या कोई फैटनिंग चीज़ नहीं है। और बस मज़ेदार से दाल चावल इंजॉय करें। चाहे तो 1 टीस्पून के करीब आप अचार भी ऐड कर सकते हैं। Enjoy your meal. Take care. Allah Hafiz.